हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे, परेशान भी होंगे। परेशान इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो परेशान है थोड़ी सा। आप रास्ते से चल रहे हों, आपके पास दो चक्का गाड़ी है, फोर व्हीलर है, टेम्पू है, किसी भी प्रकार का वाहन है, ट्रक है, बस है, आप चला रहे हैं और आपकी वजह से दुर्घटना हो जा रही है। आपकी गाड़ी किसी व्यक्ति को ठोक दे रही है, उस व्यक्ति को गंभीर चोट लग रही है, या फिर उस व्यक्ति की मौके पर डेथ हो जाती है या हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। तो उस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके खिलाफ कुछ मामला बनता है तो उससे कैसे निपट सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों यही है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाता है, तो जो आरोपी व्यक्ति होता है उसको पुलिस गिरफ्तार करके टॉर्चर करके उससे पैसों की वसूली करती है। 10, 20, 50 हज़ार रुपये तक, लाखों रुपए तक लोग ले लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मर्डर केस बन गया है और मर्डर हो गया, तुम्हें जेल जाना होगा, तुम पैसा दे दो। थानेदार बोलता है तुम पैसे दे दो, तुम्हारी अभी मैं यहीं से छुड़वा देता हूँ। तो 10, 20, 50 हज़ार, बीच में दलाल लग जाते हैं, उनकी कमाई हो जाती है। तो व्यक्ति वहीं पर लुटा जाता है। ना समझी और ना जानकारी की वजह से लोग व्याकुल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसी को सब कुछ वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और दूसरी बात कि अगर आप वहाँ पर पैसे दे भी देते हैं तो भी मुकदमा चलेगा और आपको क्लेम भरना पड़ सकता है। तो सब कुछ कैसे समझेंगे, कैसे निपटना है, हम इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी पहुँचाना है, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आपको किसी भी वक्त अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है आपके नात रिश्तेदार परिजन को, तो आप उसकी सहायता कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आपके ऊपर धारा 281, 125 ए, 125 बी, BNS की FIR दर्ज है, या फिर दूसरी FIR हो सकती है धारा 281 व 106 BNS। अब देखिए, ये दो तरह की FIR एक्सीडेंट वाले मामले में होती है। यह धारा इनके साथ भी इंक्लूड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारी गाड़ी से किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसको गंभीर चोट कारित हो जाती है, तो यह ऊपर वाली धारा लगती है 281, 125(2) और 125 बी BNS। लेकिन अगर हमारी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, दुर्घटना से मृत्यु कारित हो जाती है, तो 281 और 106 BNS लगता है। यह सामान्य सी बात है, पता होना चाहिए। लेकिन हम मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हो जाता है, और तब हमें क्या करना है, तो हमें तुरंत क्या करना है, सबसे पहले अगर एक्सीडेंट होता है तो हमें जितना संभव हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें वहाँ से भागना नहीं होता है। अगर आप भागते हैं तो किसी व्यक्ति की जान चली जाएगी। एक मानवता बस, आप उसके एम्बुलेंस बुला दीजिए, एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए। हो सके तो उसका जितना संभव मदद कीजिए मौके पर, ठीक है। अगर बाय द वे गलती से मतलब एम्बुलेंस आ गई है और आप वहां से फरार हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हैं तो पुलिस क्या करेगी, आपको गिरफ्तार कर ले जाएगी। अब देखिए, यहीं पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब यहीं से असला रोड शुरू होता है, दलाल का, पुलिस का, किसी का भी। जब इन धाराओं में पुलिस गिरफ्तार करती है तो सबसे बड़ी बात, जो परिजन होते हैं वो घबरा जाते हैं। परिजन घबरा जाते हैं, नात रिश्तेदार घबरा जाते हैं, फलाने का लड़का जेल में बंद है, कैसे छूटेगा, अब उसको जेल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये दोनों जमानती धाराएं हैं, आपको पता होना चाहिए। जमानती, अगर सबसे पहले जान लीजिए कि अगर इस तरह की FIR होती है, आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु कारित हो जाती है, तो उसमें तुरंत जमानत मिल जाती है।
जेल जाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन नए कानून जो प्रस्तावित कानून है 106 टू बीएनएस, अगर इसमें कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके भाग जाता है तब उसको जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन यह अभी फिलहाल लागू नहीं है, लागू नहीं है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसी की बात करेंगे कि अगर 106(1) लग गया है तब आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिएगा। पुलिस पकड़ कर आपको ले जाएगी, थाने में बंद करेगी, बहुत अच्छा काम कर रही पुलिस। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी तो जिसके घर के लोग पीड़ित होंगे वह पीट पीट के लतिया के मुआ देंगे, तुमको भी मुआ देंगे। इसलिए पुलिस ले जाती है तो बहुत ही खुशी मनाओ, भैया कैसो हम बच गए। या फिर अगर एक्सीडेंट कर दिए हैं, उस व्यक्ति को किसी को एक्सीडेंट हो गया है और पब्लिक आपको मारने आ रहे, तुरंत आप क्या करें, थाने में गाड़ी जाकर खड़ा कर दीजिए, वहाँ पर आप सेफ हो जाएंगे। ठीक, अब जब यहाँ पर गिरफ्तार होकर चले गए हैं थाने में, तो किसी भी दलाल, अगर कोई दलाल कहता है कि तुम्हारे ऊपर 302 लग जाएगा, आईपीसी वाला, 103 बीएनएस वाला, हत्या का मुकदमा तुम्हारे ऊपर चलेगा, तुम्हें जेल जाना है, तुम्हें आजीवन कारावास हो जाएगा, तो ऐसे बेवकूफ़ों से कह दो भैया तुमको सलाह मत दो, तुम दूरी बना के हमसे रहो, हमको सजा होगी, हमें जेल जाना है, 302 लगेगी, कुछ लगेगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी धमकाया डराया जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट लगा देगी 302 की, तब क्या करोगे? तुम्हारा इरादा था जानबूझकर उसकी हत्या करने की, तब क्या करोगे? तो भाई साहब, यहाँ पर पुलिस एक माध्यम से रुकेगी, डॉक्टरी मुआयना का, या तो उस व्यक्ति का पीएम होगा या डॉक्टरी मुआयना होगा। अगर डीएम पीएम हुआ है तो उसी के आधार पर विवेचना आगे अग्रसर की जाती है। तो रिपोर्ट में आ जाती है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है कि किसी ने व्यक्ति ने जान से मारा है। ठीक, तो देखिए, अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो किसी को एक पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। आपको पुलिस 24 घंटे के अंदर रिहा कर देगी। कितना? 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को रिहा करना ही होगा। अगर रिहा नहीं करती है तो वह आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकती है, लेकिन फिलहाल चालान नहीं होती है, यहीं पर रिहा कर दिया जाता है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो भी गाड़ी से संबंधित कागजात हैं, जैसे डीएल, आरसी, इंश्योरेंस, अगर इन सब चीज़ों को आप व्यवस्था कर दीजिए। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है तब आपको क्लेम, जो भी गाड़ी का जो भी डैमेज हुई है, गाड़ी टूटी फूटी है या व्यक्ति को चोट लगी है या मृत्यु हुई है, तो वह सीधा इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होगी, आप नहीं होंगे। लेकिन आपके पास डीएल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आपके पास है तब आपको ये रत्ती भर भी घबराना नहीं, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता है। यह अचानक और यूँ कहें तो लापरवाही पूर्वक, नासमझी में अचानक गलती से होता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा देता है, अचानक और दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में एक्सीडेंट होता है। तो उस स्थिति में हमें सावधानी से काम लेना है। आपके पास ये सब कागज़ हैं, आप यहाँ से जो छूटते हैं आप तुरंत क्या करें, कोर्ट में जा कर के, आप तो थाने से 100% छूट जाएंगे। आप कोर्ट में जा कर के रिपोर्ट मांगाकर अपनी जमानत, रेगुलर जमानत करवा लीजिए। क्या करेंगे? रेगुलर जमानत आप कोर्ट से करवा लीजिए, उसी में आपको लाभ है। और जब आपकी जमानत हो गई तो जो जिस गाड़ी से आप लड़े हो उस गाड़ी को भी आपको रिलीज कराना होगा। तो उस गाड़ी को जब जमानत हो जाएगी तभी क्या होगी, गाड़ी रिलीज होगी। रिलीज की भी दरखास्त एक साथ अपने उसी को साथ नत्थी करके लगा दीजिए। गाड़ी की रिपोर्ट आ जाएगी, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो 203 का कंप्लायंस हो जाएगा एमवी एक्ट का। मैंने जो भी कागजात आपने लगाया है वो कागजात सही है कि गलत है, वो सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन होने के बाद गाड़ी रिलीज कर दी जाती है एक सिक्योरिटी के माध्यम से। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तब ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो कम से कम 3 लाख से ऊपर ही सिक्योरिटी लगती है। तो गाड़ी आसानी से छूट जाती है और आप भी अच्छे से छूट जाते हैं। एक पैसा का टेंशन नहीं लेने का, कुल मिला के 10-5 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा। अगर आप दलालों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप 50 या 1 लाख रुपये पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो का बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको सटीक जानकारी हो। आपके साथ अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो आप उससे कैसे निपटें,
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर मेरी वीडियो से किसी को कष्ट हुआ हो तो क्षमा करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई गई है। आपको किसी भी तरह का नॉलेज चाहिए, कानूनी जानकारी चाहिए, आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।